अब कपड़ों के ऊपर जादू कैसे किया जाता है, तो याद रखें कपड़ों पे 3 तरह से जादू किया जाता है। या तो कपड़े का कोई छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर आपका पसीना लगा हो, वो कपड़ा जिन्नात के जरिए या किसी इंसान के जरिए मंगवा लिया जाता है, या उस पूरे कपड़े के ऊपर यानी कि शलवार कमीज या औरत है तो शलवार कमीज और दुपट्टा पूरे कपड़ों के ऊपर वो जादू किया जाता है, या वो जादू कपड़ों में से किसी एक हिस्से पे यानी कि शलवार पे या कमीज पे या औरत है तो दुपट्टे के ऊपर किया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस जादू को करने के बाद यानी कि कपड़े पे जादू करने के बाद उसको या तो दफना दिया जाता है, या आग में जला दिया जाता है, या उसको पानी में डुबो दिया जाता है यानी कि पानी के अंदर रख दिया जाता है, या किसी सुनसान जगहों के ऊपर जिन्नात की बताई सुनसान जगहों पे उसको छोड़ दिया जाता है। अगर आपके कपड़ों पे जादू मौजूद हो तो उसकी क्या निशानियां, क्या अलामात हैं, तो सबसे पहले आपके कपड़ों पे कट लगना या आपके कपड़े फटना शुरू होंगे, और वो देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कपड़े का दरमियान से कपड़े का वो हिस्सा काटा गया है, ब्लेड या कैंची की मदद से वो कपड़ा काटा गया है। कपड़ों से अजीब किस्म की यानी कि अजीब किस्म की बदबू कपड़ों से आना शुरू हो जाना, यानी कि आप वो कपड़े धो भी चुके तो फिर भी उन कपड़ों से वैसी ही अजीब सी बदबू आना। कपड़े धोने के बाद भी गंदे महसूस होना। एक तो ये कि कपड़ा आपने सही से धोया ना हो, यानी कि आपने कपड़ा बिल्कुल सही धोया, उसके बावजूद भी धोने के बावजूद भी वो कपड़ा गंदा नजर आना, या 5 दफ़ा कपड़े अचानक से खुद ब खुद अचानक से गायब भी हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद वो कपड़े मिल भी जाते हैं, या 5 दफ़ा वो कपड़े दोबारा नहीं मिलते, और जहाँ से वो कपड़े अगर मिल भी जाएं तो आप वहाँ पे 70 मरतबा भी देख चुके हो तो वहाँ पे कपड़ा नहीं होता, लेकिन अचानक से एक दिन अचानक से वो कपड़ा सामने आ जाता है। अब आपके कपड़ों पे तो वो जादू मौजूद है, तो उसके निशानात, उसके असरात, उसकी अलामात आपके जिस्म पे क्या होंगी या आपकी ज़िंदगी पे क्या होंगी। तो सबसे पहले आपके जिस्म पे अचानक से आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू होगी। आप अपना ट्रीटमेंट भी करवाएंगे, अपना इलाज भी करवाएंगे, उसके बावजूद भी वो खारिश ख़त्म नहीं होगी। जिस्म पे बहुत ज़्यादा गर्माइश या तपश महसूस होना, हद से ज़्यादा जिस्म पे गर्माइश महसूस होना, और ख्वाब में भी यही गर्माइश का बार बार आना, जब बहुत ज़्यादा डरावने, हद से ज़्यादा डरावने ख्वाबों का आना शुरू हो जाना, या अचानक से कोई बीमारी, अचानक से कोई जिस्मानी बीमारी या कोई अचानक से आपकी बहुत खतरनाक बीमारी का शुरू हो जाना, जिसमें घुटनों के दर्द से लेके पेट का दर्द, सर का दर्द, जिस्म में कोई भी बीमारी हो सकती है। अब जिन बहन भाइयों के ऊपर ये जादू मौजूद हो, उसका इलाज कैसे किया जाए या उसका इलाज क्या है, और वो इलाज भी आसान भी हो और बहुत ही ताकतवर भी हो। तो सबसे पहले अजीज दोस्तों, वो कपड़े जिन कपड़ों के ऊपर जादू किया गया है, अगर तो वो गायब हो चुके हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो कपड़े आपके घर में मौजूद हैं जिन पर कट के या काटने के निशान मौजूद हैं, या वो अलामात जो हमने आपको बताई हैं उन कपड़ों के ऊपर मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन कपड़ों को पहनना या उन कपड़ों का इस्तेमाल छोड़ दें। या अगर वो कपड़े आप नहीं छोड़ना चाहते या उनका इस्तेमाल नहीं छोड़ना चाहते, तो उन कपड़ों को एक मरतबा बेरी के पानी से धोएं। वो सर्फ के साथ भी धो सकते हैं या खाली बेरी के पानी के अंदर डाल के भी उन कपड़ों को धो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने 3 मरतबा, एक हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा आपने बेरी के पत्तों से गुस्ल करना है। बेरी के 7 पत्ते पानी में डालें और उस पानी से अपना गुस्ल कर लें। नीम गर्म पानी के अंदर 7 बेरी के पत्ते डालें, ताज़ा मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है। उन पत्तों को आप पानी में डालें यानी कि बाल्टी में ऐड करें, नीम गर्म पानी के अंदर उन पत्तों को डाल के उन पत्तों से गुस्ल कर लें। याद रखें, बेरी के पत्तों की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त के पास से ही आपका अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू हुआ था, यानी आपका अकेला तन्हा सफ़र शुरू हुआ था। तो आसमान के ऊपर भी एक बेरी का दरख्त मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जब कोई इंसान फोत हो तो उसका गुस्ल करते हुए उसके पानी के अंदर बेरी के पत्ते ज़रूर डालें। 7 दिनों में कम से कम 3 मरतबा आपने बेरी के पत्तों से गुस्ल करना है। ताज़े पत्ते नहीं मिल रहे तो आप पत्तों का पाउडर भी ले सकते हैं, ज़्यादातर ये कब्रिस्तान में मिल जाते हैं, या जो भी कफन दफन का काम करता है आपको उसके पास से भी ये बेरी के पत्ते मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने 7 दिन तक ये 3 अमल ज़रूर करने हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठें, उठते साथ आपने आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है, अपने पे दम कर लें, उसके बाद आप जमजम लें, उस पर 7 मरतबा 7 टाइम सूरह फातिहा पढ़ के वो पानी पी लें,
7 دن تک اپنے صبح کا آغاز آپ نے روز ایسے ہی کرنا ہے، اور ڈیلی 7 دن تک آپ نے ایک مرتبہ منزل پوری مکمل منظر سننی ہے، اور سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی سننی ہے۔ ریکارڈنگ نہیں سن سکتے، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی مکمل ریکارڈنگ کیسے سنیں؟ تو عزیز دوستو، اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو 7 دن تک آپ نے ڈیلی 7 دن تک سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ سننی ہے۔ پہلے دن آپ اپنی بیماری، اپنے کنڈیشن، اپنا حال دیکھیں، اور 7 دن یہ عمل کرنے کے بعد 8ویں دن آپ اپنا حال دیکھیں، آپ میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہوگا۔ بہت لمبے لمبے یا مشکل عملوں میں مت پڑھیں۔ جو لوگ آپ سے پیسے مانگیں کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو چیزیں بھیجوں گا، اس چیزوں سے اپنا علاج کریں، ایسے لوگوں کے چکروں میں مت پڑھیں۔ یہ عمل آپ خود اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کا کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں ایک چیز بالکل صاف رکھیں کہ شفا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، تو اس چیز پہ مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.